हेलो स्टूडेंट्स, सीमा बख्शी स्मार्ट बोली क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। दिस इज लेसन नंबर 8। हम लोग 8th कंपोजिट हिंदी में पहली इकाई का सबसे आखिरी लेसन देखने जा रहे हैं। ये लेसन नहीं है, ये एक्चुअली गीत है, ये नवगीत इसे कहा जाता है। और ये क्या नाम है इसका? कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। और ये लिखने वाले कौन है? हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं और बहुत बड़े लेखक रहे हैं। साहित्य क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है इनका, और इसके साथ में बहुत बड़े राजकारणी रह चुके हैं और बहुत हमारे पंतप्रधान भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका 1924 में ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी का। और इनकी डेथ जो है वो अभी 2018 में हुई थी, 2019 में। ठीक है, 2018 में, सॉरी। तो भारत रत्न रह चुके हैं ये। इनको भारत की सबसे बड़ी किताब जो है वो मिल गया है, भारत रत्न है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता है। आपकी रचनाएं बहुत सारी है, इनमें मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान आदि बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। इस नवगीत में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, कदम मिलाकर चलना होगा, प्रस्तुत नवगीत में वाजपेयी जी ने जीवन में चाहे सुख हो या दुख, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, तो ही देश का विकास संभव है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि ये जो कविता में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे लिए क्या संदेश छोड़ा है। बाधाएं आती है आए। बाधाएं का मतलब है समस्याएं, प्रॉब्लम्स जो है। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। प्रलय मतलब क्या है? प्रलय मतलब बहुत बड़े तूफान। प्रलय का मतलब है तूफान, बाधाएं का मतलब है समस्या। देख लीजिए, बाधाएं का मतलब है समस्या। प्रलय, प्रलय का मतलब है तूफान। कितनी भी बाधाएं आती है आए, कितने भी प्रलय, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। आसमान में कितना भी बड़ा तूफान आने से पहले किस तरह से काले काले बादल छा जाते हैं, तो उसको कहते हैं कि घोर घटाएं घिर गई है सब तरफ। मतलब ऐसा वो आसमान में इसलिए घटाएं आ जाती है। घटाएं का मतलब है आसमान में क्या आते हैं? बादल। तो काले काले बादल छा जाते हैं, वो किस बात का संकेत देते हैं? आने वाले तूफान का। तो इनका कहना है अटल जी का कि कितने भी बाधाएं आती है आने दो, कितने भी तूफान आते, कैसे भी प्रलय आना चाहते हैं आने दो। पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। अगर पाँवों के नीचे हमारे अंगारे हो, अंगारे का मतलब आप जानते हो, अंगारे का मतलब गर्म, जिसको हम कहते हैं अग्नि। तो गर्म अग्नि अगर हमारे पाँव के नीचे है, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, अगर हमारे सर के ऊपर ज्वालाएं भी आ जाए, निज हाथों से हंसते हंसते, अपने ही हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। अपने हाथों से ही अपने आप को आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इतने सारी समस्याएं आ रही, इतने सारे तूफान आ रहे हैं, लेकिन अटल जी का कहना है इतने सारी सब तरफ आग ही आग लगी है, तो भी घबराने का नहीं है। अपने हाथों से अगर जरूरत पड़ी तो अपने आप को आग लगाएंगे, लेकिन कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। हास्य रुदन में तूफानों में। हास्य और रुदन, रुदन का मतलब रोना। रुदन का मतलब है रोना। हास्य का मतलब आपको मालूम है, रुदन का मतलब है रोना। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में। कितने भी समय कठिन होने दो, कितने भी तूफान आने दो, हंसी का समय रहने दो या दुख का समय रहने दो, रोने का समय रहने दो, हंसने का समय रहने दो या रोने का समय रहने दो, कितने भी तूफान आने दो, अमर असंख्यक बलिदानों में हमारे जवानों ने, हमारे स्वतंत्र सैनिकों ने
कितने सारे अपने अपने बलिदान दिए हैं। तो कितने बलिदान दिए? असंख्य बलिदान दिए। असंख्य का मतलब है गिन नहीं सकते, इतने बलिदान दिए हैं। उद्यानों में, वीरानों में, बगीचाओं में आप जाओ, या फिर वीरानों में मतलब जहाँ पर कोई ज़्यादा लोग नहीं हैं। वीरानों का मतलब है ऐसी जगह जहाँ कोई रहता नहीं। वीराना मतलब एकांत वाली जगह। एकांत वाली जगह, वीराना का मतलब ऐसी जगह कि जहाँ पर कोई रहता नहीं है। तो ऐसे उद्यानों में जाओ, बगीचे में जाओ, या फिर ऐसी जगह पर जाओ वीरानों में जहाँ कोई नहीं रहता है। अपमानों में, सम्मानों में, आपका अपमान हो जाए या आपका सम्मान हो जाए। उन्नत मस्तक उभरा सीना। उन्नत मस्तक मतलब अपना मस्तक जो है वो सीधा करके चलिए, एकदम उन्नत रखिए, मतलब एकदम आगे देखिए, उसकी तरफ देखिए। उभरा सीना मतलब आपका सीना जो है वो एकदम स्ट्रेट चाहिए, ऐसे झुका हुआ सीना नहीं चाहिए। तो पीड़ाओं में पलना होगा मतलब कितने भी दुख आए तो हमको वो सहन करना पड़ेगा। पीड़ाओं में पलना होगा मतलब दुखों पे दुख, कितने भी दुख आए तो हमको घबराने का नहीं, डरने का नहीं, कदम मिलाकर चलना होगा। कितने भी दुख आए तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमको कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, तो ही हमारी समाज की, इस देश की उन्नति हो सकती है। उजियारे में, अंधकार में। उजियारा का मतलब हर तरफ जो प्रकाश होता है उसको उजियारा कहते हैं। अंधकार में मतलब अब सब जगह अगर अंधकार हो, उजियारा हो या अंधकार हो। कल कछार में, बीत धार में। कल कछार, कछार का मतलब है ऐसी जगह मतलब जिसको हम नदी का किनारा कहते हैं, ठीक है। नदी जो बह रही है और नदी के दोनों साइड में जो प्लेस रहती है उसको हम कछार कहते हैं। कछार का मतलब है किनारा। किनारा का इंग्लिश में कहते हैं बैंक्स, बैंक्स ऑफ द रिवर। कल कछार में, बीच धार में। वो नदी का किनारा रहने दो या नदी की धार रहने दो। घोर घृणा में, पूत प्यार में। घोर घृणा, घृणा का मतलब है राग, हेट्रेड, घृणा, तिरस्कार करना। घोर घृणा में, पूत प्यार में, या फिर अपने एक तरफ या तो तिरस्कार कर रहे हो या फिर बहुत ही प्यार से रह रहे हो, अपने बच्चों के साथ में बहुत खुश हो, बहुत प्यार से रहे हो। क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में। एक छोटी सी जीत हो या बहुत बड़ी आपकी हार हो। देखिए पहले से अगर देखते हैं तो उजियारा रहने दो या अंधकार रहने दो, नदी का किनारा रहने दो या नदी की धार रहने दो, बहुत बड़ा तिरस्कार होने दो या आपका प्यार रहने दो, छोटी सी जीत हो या बहुत बड़ी हार हो, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा। आपके बहुत सारे जो अरमान हैं, सैकड़ों अरमान हो सकते हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो उन आकर्षक जो आपके जो अरमान है उसको दलना होगा। मतलब दलना का मतलब क्या होता है कि उन्हें ख़त्म करना होगा, उनको छोड़ देना होगा, आपको कदम मिलाकर चलना होगा। अगर देश की उन्नति चाहते हो तो हमको ये सब छोड़ना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ। सम्मुख का मतलब सामने, फैला है अगर ध्येय पथ मतलब हमको जो करना है लाइफ में वो अगर हमारे सामने फैला है। प्रगति चिरंतन कैसा इति। अब इसके आगे तो क्या करना है, बस हमारी प्रगति चिरंतन, चिरंतन मतलब चलती ही रहेगी, रिलेंटलेस जिसको हम इंग्लिश में कभी ना खत्म होने वाली। चिरंतन मतलब काल, उसको कोई खत्म नहीं है, कल मतलब 2 दिन बाद खत्म होगी, 4 दिन बाद खत्म होगी, ऐसा नहीं है। प्रगति का जो हमारा क्या बोलेंगे पथ है उस पर हमको निरंतर चलना है। चिरंतन का मतलब है निरंतर। कैसा इति, इति का मतलब है पास्ट, इतिहास। अब हमारा पास्ट कुछ नहीं है, अब हमको सोचना किसके बारे में है, बस आगे के बारे में सोचना है और उस पर चिरंतन चलना है। चिरंतन का मतलब है निरंतर। सुस्मित हर्षित कैसा श्रमश्वत। अब एक बार अपने मुंह पर हर्ष लेके आओ, मतलब खुशी से, आनंद से और खुश रहते हुए। सुस्मित का मतलब है अपने चेहरे पर जो है वो स्मित रखो, मतलब खुशी, हंसते रहो, खुशी से मतलब खुशी में रहे। अगर तुम्हारे चेहरे पर अगर समझो स्मित रहा तो क्या रहता है, दिल में खुशी रहती है। और फिर कैसा श्रमश्लथ, श्लथ का मतलब है थक जाना, श्रमश्लथ
असफल सफल समान मनोरथ, असफलता मिले या सफल रहे उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मनोरथ दोनों के लिए एक ही रहना चाहिए, कुछ फर्क। सब कुछ देकर कुछ न मांगते। देश के लिए जो अपना बलिदान करते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो कुछ नहीं मांगते हैं, बस सिर्फ बलिदान करना जानते हैं और कुछ नहीं। पावस बनकर ढलना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से पावस बनकर ढल जाना पड़ेगा और कदम मिलाकर चलना होगा। इस तरह से ये जो सुंदर नवगीत जो अटल जी ने हमारे लिए दिया है, ये बहुत ही सुंदर गीत है। और इसमें ऐसा है कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही क्या बोलेंगे उत्साह और उमंग से भरा हुआ ये भावना इसमें भरी हुई है। अटल जी ने सबको वो ऐसा प्रेरित करते हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में कितने भी दुख आए, कितने भी प्रॉब्लम आए, कितने भी समस्याएं रहे, कितने तूफान आए, आप अकेले रहो, आग पानी बरसता रहे, लेकिन तब भी एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, उसी से सबका विकास होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज ये जो नव कविता हमने जो सीखी, नवगीत हम जिसको कहते हैं, कदम मिलाकर चलना होगा, ये अटल जी की कविता थी। मैक्सिमम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे वो एज यूजुअल मैंने दे दिए हैं, लेकिन इनकेस अगर आपको कोई सुनना है, कोई वर्ड सुनना है तो आप बिल्कुल सुन सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर कविता है। आप ये लेक्चर फिर से एक बार दो बार देखिए। इनकेस कोई कठिन शब्द अगर मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो वो मेरे बोलने में उसका अर्थ ज़रूर आपको मिल जाएगा। और इसका जो स्वाध्याय है वो भी आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही सुंदर स्वाध्याय है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसके पीछे का स्वाध्याय सॉल्व करने के लिए। और मतलब आपको अच्छा लगेगा, इस तरह के इसमें क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये वीडियो ज़रूरत पड़े तो दूसरी बार देखिए। इसी तरह अपना वर्कबुक भी सॉल्व कीजिए। और यहाँ पर हम हमारा पहला इकाई का जो पोर्शन है वो अपन ख़त्म करते हैं। दूसरी इकाई का पोर्शन जो है वो फिर से चालू कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर अपने जितने भी लेसन थे, जितने भी कविताएं थी, जितने भी नवगीत थे, इसमें बहुत सारे निबंध थे, अच्छी कहानियाँ थी, मैंने सभी आपको एक्सप्लेन किया है। कोई भी आपको प्रॉब्लम रहा, कुछ भी रहा, तो आप ये जो वीडियो देखने के बाद में जो कमेंट्स रहते हैं उसमें भी दे सकते हो, या फिर लेकिन आप ये वीडियो बार बार देखोगे तो आपको कोई दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये सीमा बख्शीश माय बोली क्लासेस, ये यूट्यूब चैनल है हमारा, इसको आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि दूसरी इकाई के लिए इसके बाद में जो नए नए वीडियोस मैं फिर से अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।